नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नीतिगत बातें बताने के लिए हनुमान जी स्वयं राज्यसभा तक आने के लिए अपने आप को बंदी बनवा कर ले आए मेघनाथ के द्वारा, और मेघनाथ का भ्रम भी तोड़ दिया उन्होंने 2 सेकंड के अंदर। कि पहले रुको, तुमको समझाता हूँ। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम मुझे बंदी बना के लाए, ना ना ना, मैं स्वयं आया। उसके पीछे कारण ये था कि 1 to 1 बात करना था, छोटे मोटे आदमी बजरंग बली को बोलने ही नहीं दे रहे थे। जैसे वो बोल रहे थे, बीच में पॉज लगा देते थे, नहीं ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना है, बंदी बनाया तो मार दूंगा मैं, मारो तुम मारो। फिलहाल अभी हमें एपिसोड में देखना है किस प्रकार से वो। अभी तो बजरंग बली ने सबसे पहली चीज बोली है, लगता है रावण तुम धर्म संगत और नीतिगत बातें भूल गए हो। अतिथि का सत्कार कैसे करना चाहिए तुम ये भी, मतलब हनुमान जी का कॉन्फिडेंस देखिए, जिसके लड़के को टपका डाला उन्होंने, वाह, और जिसके अड्डे में खड़े हैं, हाँ, उससे कह रहे तुमको पता नहीं मेहमान हूं मैं इधर का, और एक से एक माफिया आसपास है। हाँ, अतिथि देवो, कुर्सी किधर है मेरा, किधर है कुर्सी, डीजे रुक, मैं अपना कुर्सी खुद बनाता है, रुक तू, रुक रावण रुक। तो चलिए फिलहाल बड़ा अच्छा लग रहा है, माहौल टाइट, एकदम गर्म है, गर्मा गर्म सीखा जा रहा है। शुरू करते हैं एपिसोड 215 पार्ट 2। यदि आप मुझे बैठने के लिए नहीं पूछ रहे हैं तो मैं स्वयं अपनी बैठने की व्यवस्था कर लेता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। प्रभु, आज तो आप अपने रुद्र अवतार में अपने श्रेष्ठ भक्त के सामने बैठे हैं, किंतु आपका यह भक्त जो अपनी शिक्षा, ज्ञान और पांडित्य के बल पर कभी संसार को जीतने का सामर्थ्य रखता था, वो आज आपको पहचानने में असमर्थ है। ये कैसी विधि की विडंबना है स्वामी? हाँ भवानी, कभी कभी भक्त अपने अहंकार और दम के कारण अपने को भगवान से भी बड़ा समझने लगता है, और ऐसा ज्ञान विहीन प्राणी भगवान को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। यही लंकापति रावण के साथ भी हुआ है, परंतु आज मेरा लंका जाने के पीछे एक उद्देश्य, रावण को धर्म मार्ग पर लाने के लिए समझाना था। ये मेरी ओर से लंकेश के लिए अंतिम चेतावनी होगी। यदि वो इस बार भी मेरी बात नहीं समझा तो उसका विनाश निश्चित है। लंकेश, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं कौन हूं और मेरा यहां आने का प्रयोजन क्या है? तो सुनिए, मैं अपना सत्य बताता हूं। मैं प्रभु श्री राम का दूत पवन पुत्र हनुमान हूं। सौ योजन विशाल महासागर लांघकर माता सीता का पता लगाने के लिए मैं लंकापुरी आया हूं। तो मेरा संदेह सत्य निकला। उन सन्यासियों को मेरा सामना करने के लिए कोई और नहीं मिला, तो उन्होंने वानरों से मित्रता कर ली।
कायर हैं वो, कायर। असुर सम्राट, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसको जीतने के लिए रघुकुल नंदन और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता पड़े। और यह बात तो आप स्वयं जानते हैं, इसीलिए तो छलपूर्वक माता जानकी का हरण किया था, क्योंकि आप भली भांति जानते थे कि युद्ध में प्रभु श्री राम का सामना आप नहीं कर सकते। इसीलिए अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि धर्म अनुकूल आचरण कर माता जानकी को प्रभु श्री राम के पास ससम्मान भेजकर आप अपना विनाश होने से रोक लो। यह आपके लिए अंतिम चेतावनी है। यदि आप धरती पर और अधिक समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो विनम्रता पूर्वक रघुनंदन के चरण पकड़कर उनसे क्षमा की भिक्षा मांग लीजिए। प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। वे निश्चय ही आपको क्षमा कर देंगे। इस प्रकार चित्कार करने से सत्य नहीं परिवर्तित हो जाएगा। मैं तो आपको समझाने की चेष्टा कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी धर्मयुक्त वाणी का आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप अपने बंधु बांधवों के साथ मृत्यु को प्राप्त होने की तैयारी आरंभ कर दीजिए। प्रभु श्री राम शीघ्र ही माता सीता को मुक्त कराने और आपका विनाश कर धर्म की स्थापना करने के लिए लंकापुरी आ रहे हैं। मेघनाथ, देख क्या रहे हो? इसी क्षण इस वाचाल वानर का वध कर दो। ठहरो मेघनाथ। जिस वानर ने मेरे पुत्र अक्षय कुमार की हत्या की, उसे क्या दंड देना है ये मैं निर्धारित करूंगी। तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों? माता, आज देवी मंदोदरी को कितनी वेदना हो रही होगी।
सबसे प्रिय पुत्र, आज उसकी मृत्यु हो गई। निसंदेह वे धर्म अधर्म, नीति अनीति सभी के भेद को भली भांति जानती। वे नीतिज्ञ और विदुषी स्त्री, वे समझ जाएंगी कि हनुमान का कोई दोष नहीं है। किंतु माता, एक माता के लिए उसके पुत्र से बढ़कर और क्या होता है। न जाने उनका हृदय हनुमान को कभी क्षमा कर पाएगा या नहीं। बोलो मंदोदरी, इसे क्या दंड देना चाहती हो तुम? महाराज, क्या आप इस वानर को वही दंड देंगे जो मैं चाहती हूँ? मंदोदरी, तुम बोलो तो सही। इस वानर को संसार का सबसे क्रूरतम से क्रूरतम दंड देने के लिए मैं तैयार हूँ। इसने जघन्य अपराध किया है, इसके लिए इसको दंड मिलना ही चाहिए। महाराज, यदि आप मेरी इच्छा से इस वानर को दंडित करना चाहते हैं, तो मैं ये चाहती हूं कि इसे मुक्त कर दिया जाए। इस तरीके की कुर्सी बना करके बजरंगबली बैठे उसके ऊपर, और उधर माता पार्वती और शिव शंभू के बीच में हो रही वार्तालाप। इधर स्वयं केसरी नंदन रावण के समक्ष बैठे हुए, जो वो कहे वही इन्होंने कहा। ये अंतिम चेतावनी, ये एक आखिरी बार मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बचाने का प्रयत्न करूंगा। एक कहानी याद आ गई कि जिसमें एक गांव में बाढ़ आ रखी थी और भगवान के अनन्य भक्त एक थे। उन्होंने मंदिर में जाकर के बैठ गए कि यहां से अब मुझे भगवान ही बचाने आएंगे तो मैं जाऊंगा। नाव आई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो बोट आई, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, भगवान आएंगे तो मैं जाऊंगा। फिर वो बोट के बाद फिर वो सैनिक आए कुछ, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, भगवान आएंगे तो मैं जाऊंगा। फिर आखिरी में करते करते बाढ़ उस लेवल तक आ गई कि उनको जाना पड़ गया। तो ऊपर जाकर के उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा, आपको मैंने 3 बार पुकारा, बात क्यों नहीं आए? 3 बार लोग बचाने आ गए, आप क्यों नहीं आए? मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी आपकी सेवा? भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, उन तीनों के रूप में मैं ही पहुंचा था। 3 बार प्रयत्न किया तुझे बचाने का। एक बार नाव के रूप में प्रयत्न किया, एक बार यांत्रिक नाव के रूप में प्रयत्न किया, एक बार तो सीधा हेलीकॉप्टर भेजा था मैंने और मैं स्वयं नीचे उतर के आया था। उन्होंने कहा ना, तुम साधारण मनुष्य थे। कह, अरे मूर्ख, जिस दिन तुझे ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक मनुष्य में मैं ही वास कर रहा हूं, उस दिन तो तू दुनिया तेरे किसी काम की नहीं रहेगी। तो उस कहानी का आशय ये था कि बजरंगबली को रावण को प्रत्येक रूप में अलग अलग प्रकार से शंभुनाथ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनको हिंट मिले हैं लेकिन वो अनदेखा कर गए। इस बार क्या हुआ? गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिसने नारायण और शंभु में भेद किया वो मूर्ख। तो यानी नारायण भी आ रहे हैं, नारायण मतलब प्रभु श्री राम, और स्वयं केसरी नंदन शंकर जी का रूप लेकर के समझाने का प्रयत्न। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो महादेव के ही भाई और उन्हीं के अंश को नहीं पहचान पा रहे। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती। यानी इतना अहंकार उनकी आंखों में आ गया है, एक लेयर चढ़ गई कि उनको धर्म अधर्म या फिर कौन समक्ष खड़ा है ये ज्ञात नहीं। मंदोदरी जी ने जिस प्रकार से उनको क्षमा किया, अब क्योंकि उनको वहां पे धर्म अधर्म दिख रहा है। इसके आगे का प्रकरण हमें ज्ञात ही है कि जब रावण कहेंगे कि आपकी बात तो मुझे रखनी ही पड़ेगी, मुक्त तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस वानर की इतनी इंसल्ट कर दी जाए कि जब ये प्रभु श्री राम जी के समक्ष पहुंचे। मृत्यु 14 प्रकार की होती है। हाँ, उस 14 प्रकार के मृत्यु में एक प्रकार की मृत्यु इसको दे दो, वो है इसकी बेइज्जती करके, इसको मतलब जिसे कहते हैं शर्मिंदा करके इस सभा से निष्कासित। प्रकार से बानर की सबसे ज्यादा
जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट पार्ट, उसकी पूंछ होती है। वो वानर की बैलेंस ऑफ लाइफ होता है, उसी से वो अपनी पूरी जीवन बैलेंस करता है। पेड़ पे चढ़ना है तो पूंछ से इधर उधर बैलेंस करना, तो उसके बैलेंस को ही बिगाड़ता है। 14 प्रकार की मृत्यु कौन कौन सी है ये मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल अभी एक प्रकार की मृत्यु देने का प्रयत्न किया है। बस डायलॉग्स आदि पुरुष से नहीं होंगे। हाँ। तेल तेरे बाप का, माचिस तेरे बाप की, जलेगी थी तेरी लंका की। कोई नहीं, बहुत भद्दा मजाक था वो हमारे साथ। इस एपिसोड को मित्रों करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।